आज हम पनीर की ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जिसे अभी तक आपने बनाई नहीं होगी और खाई भी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसे हमने कैसे बनाया। तो यह हमने फ्रेश पनीर ले लिया है। 200 ग्राम पनीर है हमारा। 100 ग्राम के 2 पीस हैं। एक पीस हमने मैश कर लिया है और इसी के साथ दूसरा पीस भी हम ले लेते हैं, उसको भी हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 200 ग्राम मैश्ड पनीर। फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी होने वाली है। तो पनीर हमारा अच्छा सा मैश्ड हो गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच डाल दिए हैं कुटी हुई काली मिर्च। स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया। 2 टेबल स्पून हमने बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिए। 2 टेबल स्पून हरी धनिया बारीक कट करके डाल दिए हैं। चौथाई छोटा चम्मच हमने डाल दिया गरम मसाला। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले, सभी जो इंग्रेडिएंट्स हम डाले हुए हैं अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब इनको हम रख देते हैं साइड में। एक छोटी कटोरी में हमने ले लिया है बेसन। ये होगा बेसन हमारा लगभग 50 ग्राम। चुटकी भर हमने डाल दिया है इसमें नमक। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक थिकी सी हम स्लरी तैयार करेंगे, यानी कि एक हल्का मोटा जो है घोल हम तैयार करेंगे। कलर के लिए हमने डाल दिया था हल्दी इसमें। तो ये हमारा बेसन का घोल हो गया है तैयार, साइड में रख करके। अब हमने जो पनीर वाला मिक्सचर तैयार किया था तो उसके छोटे छोटे पोर्शन लेके हम छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे। तो आप देख लीजिए कैसे हम बॉल्स तैयार कर रहे हैं। तो पूरे मिक्सचर का हम इसी तरह से थोड़े थोड़ा पोर्शन लेके हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। हमारे यहाँ सभी लोगों को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप भी इसी तरह पनीर की एक रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम न्यू रेसिपी है। तो सभी बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं। उधर कढ़ाई में हमने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। तो तेल हमारा गरम हो गया है। हाई फ्लेम पर हमने तेल को गरम कर दिया है। अब हम बेसन की जो घोल तैयार किए तो उसमें डिप करके हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर हमें बॉल्स को फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो सभी बॉल्स को हम इसी तरह से बेसन में डिप करते हुए फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई करना है। मीडियम या लो फ्लेम पर हमें इनको नहीं फ्राई करना है, हमें हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। इतना आप विशेष ध्यान रखिएगा। फॉक की हेल्प से हमने इनको पलट दिया है। जैसे ही इनकी स्किन जो है थोड़ा सा टाइट हो गई थी, तो इसी तरह से हम उलट पलट करके इसको फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। एक बार और पलट देते हैं अच्छे से। ध्यान से पलटिएगा, बॉल्स हमारे फटने नहीं पाए। एक दो देखिए थोड़ा सा फट गया है हमारा, तो बहुत ही ध्यान से बॉल्स को पलटना है। तो इनको हमने निकाल लिया है। जो बाकी के बॉल्स बचे हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये जो बेसन के पार्टिकल्स हैं इनको भी हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको हम फेंकेंगे नहीं, बाद में हम इनका यूज करेंगे और हम बताएंगे कैसे इनको यूज करना है। तो जो बचे हुए बॉल्स हैं हम इसी तरह से उसी प्रोसेस से बेसन में डिप करते हुए इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जो बॉल्स फ्राई करते हैं इसमें जो फ्राई करते समय जो बेसन के पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं
जो पक जाते हैं तो उनको भी हम कलछी से बाहर निकाल लेते हैं और इनको हम फेंकते नहीं हैं। इनका भी हम अच्छा सा बहुत ही टेस्टी सा यूज कर लेते हैं। आप देखिएगा लास्ट में हम कैसे इनको यूज करके रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने वाले हैं। तो ये बॉल्स भी हमारे लगभग सीख चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में बाहर। बहुत ही सावधानी से निकालिएगा, बॉल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये पनीर के बॉल्स हैं। इधर हमने एक सर्विंग स्पून हमने ले लिया था तेल हम उसी कढ़ाई से लिए थे, तो हमारा तेल पहले से गर्म था। सर्विंग स्पून यानी कि जिससे हम दाल और सब्ज़ी सर्व करते हैं, परोसते हैं थाली में। और कुछ हमने गरम मसाले डाल दिए हैं खड़े। जैसे ही हमारे खड़े गरम मसाले क्रैकल हो जाते हैं, वैसे ही हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये 1 कप हमने डाल दिया है बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इसको हम हल्के से सौटे कर लेते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा हुआ है। जैसे ही प्याज हमारी सौटे हो जाती है, वैसे ही हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं। मसाले हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज करने वाले हैं इसमें। अदरक लहसुन का आधा छोटा चम्मच गया पेस्ट, इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता। तो प्याज का भी कच्चापन चला गया है, देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो गया है प्याज का। और लहसुन अदरक का जो हमने दरदरा पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच हम डाल दिए हैं हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, चुटकी भर हम डाल देंगे जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है हमारा। अब हम सभी मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। तो ये लीजिए मसाले हमारे पक गए हैं। इसी के साथ हमने डाल दिया 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप कम तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं लाल मिर्च पाउडर की मात्रा। इसी के साथ 1 कप बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देते हैं। जितना हमारा प्याज था बारीक चॉप किया हुआ, उतना ही हमारा टमाटर है। 1 कप हमारा प्याज था और 1 कप बारीक चॉप किया हुआ टमाटर था। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, ताकि हमारा जो चॉपे टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। अब इसको हम ढक करके 2 मिनट पकने देते हैं। सभी मसाले और टमाटर हमारे बढ़िया से पक जाएं, गल जाएं। तो ये लीजिए 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। इनको हम कड़छी के हेल्प से अच्छे से मैश कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो हमारा बहुत शानदार रेसिपी होने वाली है। एक बार अगर आप इसको बना लेते हैं तो पनीर की ये रेसिपी आप बार बार बनाएंगे। पनीर की सारी रेसिपी आप खाना भूल जाएंगे। तो ये लीजिए सभी मसाले हमारे तैयार हो गए हैं, अच्छे से पक चुके हैं। अब हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अच्छा सा कलर आ जाए। 1 छोटा चम्मच डाल दिए हम गरम मसाला। अब इनको हम 1 मिनट तक पका लेते हैं अच्छे से। आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया कसूरी मेथी। रेसिपी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। अब हम इसमें 1.5 गिलास के लमसम हम डाल देते हैं पानी। आधा गिलास से थोड़ा कम है हमारा ये पानी। 1 गिलास पहले हमने डाल दिया, आधा गिलास से थोड़ा कम हमने दोबारा डाल दिया पानी। फ्लेम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और हम कवर कर करके इसको 5 मिनट तक पकने देते हैं, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है बढ़िया सी। अब हमने जो आपको बताया था कि ये जो बेसन के पार्टिकल्स थे हमारे बॉल्स फ्राई करने में, वो पार्टिकल्स का हम क्या यूज कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए। ग्रेवी जैसे ही हमारी पक जाती है, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया और जो पार्टिकल्स हमारे बचे थे उनको हम ग्रेवी में डाल दिए। इससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये हमारे पनीर के बॉल्स भी बढ़िया से बन करके तैयार हो गए हैं। एक हमने कट करके भी दिखा दिया है आपको। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। फ्लेम हमने पहले ही बंद कर दिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो पनीर के बॉल्स हम बना करके तैयार किए हैं। तो है ना बढ़िया शानदार रेसिपी पनीर की। एक बार आप मेरे कहने पर अगर बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे, तो यकीन मानिए आप बार बार इसको बनाने का मन करेंगे। सभी मेहमान और परिवार वाले आपके जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे इसको खा करके। तो गार्निशिंग कर देते हैं हम हरी धनिया पत्ती से। तो फ्रेंड्स, रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।